अच्छा, सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन हो रही है, इसराइल की जो आर्मी है वो डेलिब्रेटली कत्ल कर रही है सहाफ़ियों को, तो क्या उनका कोई ख़ास मिशन है और अब तक कितने हुए हैं? इन इसराइल मिलिट्री the Israel military has been carrying out deliberate assault on journalists, यानी दनिस्ता तौर पर, दनिस्ता जानबूझ के, यार ये तेरा सीन नहीं है, दनिस्ता तौर पर क्या कर रही है, अससाल्ट कर रही, हमले कर रही है ऑन जर्नलिस्ट सिंस इट war on Gaza began nearly 2 years ago, according to UN 242, 242 का अब तक बहुत बड़ा नंबर है। अब तक जितनी भी वार हुई है, जिसमें वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, अफगानिस्तान की वार, योगोस्लाविया की वार, यूक्रेन की वार, ये सारी वार ले लें जिसपे अभी इशू चल रहा है, और इस वक्त स्टिल इस वक्त जो है वो व्हाइट हाउस में इजलास हो रहा है कि इसमें सुलह हो जाए। अच्छा, बहरहाल वो कह रहा है जी, एक अब तक जो है 242 जर्नलिस्ट जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, हैज बिन किल्ड इन दैट पीरियड विच इज डिस्क्राइब्ड एज द हाई हाईएस्ट नंबर इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। मैंने कहा ना कि वर्ल्ड वार से लेके चलें तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, यानी किसी भी बड़े जंग से, जितनी भी जंगें हुई हैं, इनमें से सबसे बड़ा नंबर है। इसराइल्स मिलिट्री claimed responsibility for the murder of Anas al-Sharif सिंह, जिम्मेदारी भी ले रही है और उल्टा पता क्या कह रही है, बड़ी अहम बात है सुनने वाली है। सिंह ही वॉज अ हमास टेररिस्ट, कि वो हमास का क्या था, दहशतगर्द था। हमास का यानी हमास का जो भी लीडर व्हाट्सएवर, उसे वो टेररिस्ट कहते हैं। उनकी अपनी डेफिनेशन है, इनकी अपनी डेफिनेशन है। लेकिन इस एलिगेशन के बारे में कहता है पेटेंटली, वाज़ेह तौर पर फॉल्स है, जिसको डिनाई किया गया है, गलत एलिगेशन। अ पेटेंटली फॉल्स एलिगेशन दैट अल जजीरा वेमेंटली होता है पुरजोर तरीके से, जानदार तरीके से डिनाइड। लेबलिंग जर्नलिस्ट as militant is a disingenuous tactic Israel has always used। बेबुनियाद और मकार टैक्टिस है, disingenuous tactics। According to Israeli Palestine news outlet, Israel military has a special unit charged with identifying journalists as Hamas member and target them। ये एक स्पेशल यूनिट है और ये आइडेंटिफाई करता है कि ये बंदा जो है इसे कत्ल करना है।